आज की मुख्य खबरें। कोविड-19 भारत में फिर बढ़ा, सक्रिय मामले 6133 पर। 8 जून सुबह तक देश में सक्रिय कोविड-19 मरीजों की संख्या 6133 रही और पिछले 24 घंटों में 6 मौतें दर्ज की गईं। सोने की कीमतें स्थिर, 24 कैरेट 9,797 ग्राम। 8 जून को भारत में सोने की कीमतें प्रमुख शहरों में स्थिर रही। आरबीआई जुलाई में जमा ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। HSBC का मैन्युफैक्चरिंग PMI मई में 57.6 रहा। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर में 50 BPS कटौती की संभावना है। महाराष्ट्र में C-60 कमांडो तैयार, नक्सलियों पर आखिरी कार्रवाई। अबुझमाड़ महाराष्ट्र में C-60 कमांडो नक्सलियों की कवायद को खत्म करने की योजना में है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ऑपरेशन में 7 नक्सली मारे गए। इसमें 2 उच्च नेता समेत 5 अन्य नक्सली भी मारे गए। हथियार बरामद हुए। देहरादून में राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप शुरू। 8-17 जून तक ओलंपिक साइज इंडोर रिंक में 21 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रवेश मुफ्त। उत्तराखंड में 11 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ेगी। यह भविष्यवाणी किसानों और आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। IIT दिल्ली ने 6-8 जून ओपन हाउस का आयोजन शुरू किया। छात्रों को एडमिशन प्रक्रियाओं एवं कोर्स की जानकारी दी जाने वाली है। पहा द हलंत मतामिलना तामिल प अरबी अलीफ अरबी लाम अरबी सीन हलंत वहा मही मंदिर के महाकुंभाभिषेक की तैयारी पहली बार 270 वर्षों। केरल के तिरुवनंतपुरम में 8 जून को यह ऐतिहासिक आयोजन संपन्न होगा। नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे मनाया गया। 8 जून को नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे की खास सेलिब्रेशन। दोस्ती के संदेश और इंस्टा कैप्शंस मुहैया कराए गए। अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फ्रेंच ओपन 2025, कोको गॉफ की महिला एकल ट्रॉफी जीत की खास तस्वीरें। स्कूल असेंबली हेडलाइन 8 जून। अंतर्राष्ट्रीय खेल राष्ट्रीय शीर्षक स्कूलों के लिए तैयार। महाराष्ट्र में फिजिक 2025 एडमिशन की मेरिट सूची अब 11 जून को जारी होगी। समुद्री दिवस 8 जून को हिनुसार मनाया गया। साथ ही हेड का 5वां और अंतिम दिन था। इंडिया ओवरटुक जापान, वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर राय, सावधानी जरूरी। मद्रास एसी ने तमिलनाडु के स्कूल नजदीक शराब दुकान बंद करने का आदेश जारी किया। NDTV पूर्णविराम। भारत ने IMF/OECD की GDP अनुमान के अनुसार FY26 में 3.65% GDP वृद्धि की संभावना जताई। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने देशव्यापी स्थायी अंगुलेट आकलन रिपोर्ट जारी की। क्रॉनिकल इंडिया पूर्णविराम। भारत कजाकिस्तान, भारत वियतनाम ने रक्षा और निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ग्लोबल रिमोट प्लास्टिक विकसित करने वाली जापानी कंपनी की स्टडी सामने आई। भारत ने राफेल विमान के फ्यूजलेज का निर्माण हैदराबाद में शुरू किया। क्रॉनिकल इंडिया पूर्णविराम। भारत सेंट्रल एशिया कॉरिडोर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की IPL जीत सहित आएंगे कई अपडेट। भारत की जनगणना 2027 के 2 चरणीय आयोजन का प्रस्ताव पास। यूनेस्को ने GEM रिपोर्ट में शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक अंतर पर प्रकाश डाला। क्रॉनिकल इंडिया पूर्णविराम। किचन राजस्थान रामसा वेटलैंड सूची में शामिल। भारत को यूनेस्को में 12वीं ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की अध्यक्षता मिली। लद्दाख में अधिकारों की मांग के तहत संविधान की 6ठी अनुसूची संबंधी आंदोलन जारी। ली यिमांग जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित। भारत नॉर्वे मिलकर पोलर रिसर्च वेसल का निर्माण कर रहे हैं। नासा और एक्सियम 4 मिशन की तैयारी भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में देखी जा रही है।